नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज पटना में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। भाकपा माले का एक कार्यक्रम था जिसमें चंद्रशेखर राय का एक वीडियो देखिए। चंद्रशेखर राय वही शख्स हैं जिन्होंने रामचरितमानस, तुलसी दुबे द्वारा लिखा गया रामचरितमानस की चौपाई को लेकर अपना बयान दिया था, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और देश के तमाम नेता, बहुजन और पूरा समाज बोलने लगा है। उसके बाद पूरा ब्राह्मण समाज इस मामले में अलग थलग पड़ गया और 97% हिंदू, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, राजपूत, ये सब एकजुट है और उनको लगता है कि उनको सिस्टम में जगह नहीं मिल रही है। ये वीडियो देखिए पहले। तो ये बड़ा वीडियो में दिखा रहा था और ये बिहार का था। और सोचिए चंद्रशेखर राय को किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही, आपको पता है इसमें तेजस्वी यादव भी गए थे, नीतीश कुमार भी गए थे। नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर चाह ले तो बीजेपी 100 सीटें से नीचे चली आएगी। इसका क्या मतलब है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। तो तेजस्वी भी थे, नीतीश कुमार थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है। उसके क्या है मायने वो भी मैं बताऊंगा और उसका मतलब क्या है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर कांग्रेस चाह ले तो बीजेपी 100 सीटों से नीचे आ जाएगी। मैंने उस दिन गुरदीप सप्पल का एक इंटरव्यू भी किया था, 24 के शायद रायपुर में उनका मंथन भी हुआ। सोचिए कांग्रेस के जो खासकर सवर्ण नेता है वो उन्हें डिरेल कर रहे हैं। कांग्रेस राजस्थान में अकेले लड़ेगी, उसको किसी को भागीदार नहीं बनाना है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अकेले लड़ेगी, कांग्रेस राजस्थान में अकेले लड़ेगी, कांग्रेस मध्य प्रदेश में अकेली लड़ेगी, उस मध्य प्रदेश में जहां रावण ने अभी लगभग 10 लाख लोगों की रैली की है। सोचिए बीजेपी जिसका इस देश पर राज है, जो सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार चला रही है, वो यूपी जैसे राज्य में अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद समाज के निषाद हो, चाहे राजभर हो, इन सबसे गठबंधन करके लड़ती है बीजेपी, जिसके पास सबसे बड़ा वोट बैंक है धर्म के नाम पर। बिहार में बीजेपी कभी मुकेश सहनी के साथ तो कभी उपेंद्र कुशवाहा को लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस किस गुमान में है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसका मतलब है कि कांग्रेस गुमराह है। कांग्रेस को बंगाल में ममता से भी लड़ना है, लेफ्ट से भी लड़ना है और बीजेपी को भी हराना। बताइए नीतीश कुमार का फॉर्मूला है कि जो जहां मजबूत हो वहां बीजेपी से लड़े। बंगाल में ममता बनर्जी लड़े, कांग्रेस लेफ्ट उसकी मदद करे। उड़ीसा में नवीन पटनायक लड़े, कांग्रेस लेफ्ट उसकी मदद, कांग्रेस बाकी पार्टियां मदद करे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार जाएगी, क्योंकि अगर मायावती अलग चुनाव लड़ती हैं, रावण अलग चुनाव लड़ते हैं, तो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस वालों का और कोई काम नहीं है। लगता है कि राजनीति इनकी बपौती है, मतलब यही चुनाव लड़ेंगे। चित भी मेरी पट भी मारी। बीजेपी में भी सवर्ण नेता की बल्ले बल्ले, कांग्रेस में भी सवर्ण नेता की बल्ले बल्ले, मतलब बहुजन समाज कांग्रेस हो या बीजेपी हो दरी उठाने के लिए। एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं बीजेपी से सहमत नहीं हूं, क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन मुझे खलता है, आरक्षण के वो लोग खिलाफ हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। लेकिन सोचिए कांग्रेस जो है वो उसकी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जो बीजेपी से अलग हो। धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में बीजेपी है तो कमलनाथ भी जाते हैं, लेकिन कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है। सोचिए बिहार में कांग्रेस को गठबंधन में सीट चाहिए जहां उसकी 2 रुपए की हैसियत नहीं है, लेकिन वो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में दूसरे को नहीं देगी। आप कल्पना कीजिए कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीएसपी के साथ या चंद्रशेखर रावण की समाजवादी आजाद पार्टी के साथ, मध्य प्रदेश में ट्राइबल आदमी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस लड़े तो कितनी बड़ी सफलता मिलेगी। आखिर आरजेडी, जेडीयू उनको देती है ना जगह बिहार में, लेकिन ये जो कांग्रेस है ना, ये सबसे कमजोर कड़ी है। इस देश में बी टीम ओवैसी नहीं है, मायावती जी नहीं है, अखिलेश नहीं है। ये बी टीम जो है बीजेपी का वो कांग्रेस है।
आम आदमी पार्टी से ये चाहते हैं ना कि इनके बपौती है राजनीति, यही राज करें। इनको दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भी लड़ना है और बीजेपी को भी हराना है। इनको पंजाब में इनके यहां से सत्ता चली गई, आम आदमी पार्टी से भी लड़ना है, बीजेपी को भी हराना है। तो सारी गलती कांग्रेस का है। कांग्रेस के जो नेता है ना, उसमें भी ब्राह्मण समाज के ही लोग हैं, सवर्ण समाज के ही लोग हैं, बीजेपी में वही है। दरअसल कांग्रेस के सवर्ण नेता और खासकर ब्राह्मण नेता चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस अपनी गलतियों को सुधारे और बीजेपी सत्ता से बाहर जाए। वो चाहते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। इस देश में बीजेपी को कौन हरा रहा है आप बताइए? बिहार में जेडीयू आरजेडी, झारखंड में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन गठबंधन करके हराते हैं, वहां इनको जगह मिल रही है। कांग्रेस जहां जहां थोड़ा मजबूत है, मजबूत इसीलिए है क्योंकि वहां बहुजन आंदोलन नहीं है। अब ये राजस्थान जीत के दिखा दें अकेले, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश जीत के दिखा दें, मैं फिर कह रहा हूं, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य बीजेपी जीतने जा रही है, अकेले जीतने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस वहां कांग्रेस की पॉलिसी है, गुजरात में बीएसपी से गठबंधन नहीं करेंगे अकेले। क्या ये दरअसल कांग्रेस के नेताओं से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि बीजेपी जितना दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों पर अत्याचार करेगी, वो एक न एक दिन हमारे साथ आएंगे। इन्होंने 60 साल राज किया है, खाया खाए, इनको देश की चिंता नहीं है। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी को तो मैं मान सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के जो ब्राह्मण नेता है, सवर्ण नेता है, उनको बिल्कुल देश की चिंता नहीं है। ये लोग रोज बीजेपी के यहां जाके बैठते हैं, ये स्लीपर सेल है आरएसएस के। आप बताइए, क्षेत्रीय दल नवीन पटनायक रीजनल पार्टी है, उड़ीसा में बीजेपी को रोक के रखती है। जेडीयू आरजेडी बिहार में रोकता है, ये कहां रोक पा रहे हैं? लोकसभा में मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जीतते हैं? राजस्थान में क्यों नहीं? ममता बनर्जी, बीजेपी को कौन रोक रहा है? ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, चंद्रशेखर। इनको तेलंगाना में चंद्रशेखर से लड़ना है, इनको आंध्र प्रदेश में वाईएसआर से लड़ना है, जगनमोहन रेड्डी से। ये बिल्कुल सोचिए, तमिलनाडु में इनको करुणानिधि की पार्टी गठबंधन में लेती है, मतलब कांग्रेस को सब गठबंधन में ले, लेकिन कांग्रेस किसी को गठबंधन में नहीं लेगी। राजस्थान में गठबंधन नहीं करेगी, छत्तीसगढ़ में नहीं करेगी, मध्य प्रदेश में नहीं करेगी। मतलब राजनीति इनके बपौती है, घर की है। मोदी जी क्यों इनको हरा रहे हैं? इनको भारत रत्न देना है तो सचिन दिखता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कई काम ऐसे हैं मोदी जी के जिसको आप खिलाफ नहीं जा सकते हैं, चाहे वो 27 ओबीसी का घोषणा हो, वो भले ना करे, मैं जानता हूं वो मनुवाद के पोषक हैं, लेकिन कांग्रेस क्या करती है? आज एक ओबीसी एमएचआरडी में मंत्री है, भले वो काम ना करे। आज एक किसान जाति का धनखड़ जो है वो उपराष्ट्रपति हैं, एक ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, पीटी उषा है आईओसी में। इनको मौका मिलता है तो किसको लाते हैं? सचिन तेंदुलकर। इनको महिला राष्ट्रपति मिला, वो भी सवर्ण। इनको कभी भी इनको अपने गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। मोदी इसी की मार्केटिंग करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है और अगर कांग्रेस चाहेगी तो 100 सीट से नीचे हार जाएगी बीजेपी, लेकिन शर्त इतनी है, हरियाणा में गठबंधन नहीं करेंगे, राजस्थान में नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं करेंगे, लेकिन ये नवीन पटनायक को हराएंगे, ये ममता बनर्जी को हराएंगे, ये केजरीवाल को हराएंगे। यहां तक कि अगर नीतीश गठबंधन न करे जेडीयू तो आरजेडी को हराएंगे, ये हेमंत सोरेन को हराएंगे। मतलब कांग्रेस की बपौती है, वो पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और बाकी पार्टी न लड़े, और बाकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वो बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, मायावती जी बी टीम है। अरे मायावती जी ने कहा कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, समझ में आता है उसका विरोध हो रहा है, लेकिन कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है वहां क्यों नहीं गठबंधन करती है? इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी से तो मजबूत नहीं है। कौन है कांग्रेस के पास कैडर वोट? दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी, यही तो देते हैं। नेता कौन है कांग्रेस के? इनको मुख्यमंत्री कमलनाथ दिखता है एमपी में। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की बी टीम कोई है तो वो कांग्रेस है, आरएसएस की मां कोई है तो वो कांग्रेस है। और यही बात नीतीश कुमार ने कहा है कि इस देश में कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है और उसी के दम पर बीजेपी है। जिस दिन कांग्रेस ने बाकी दलों को एक्सेप्ट कर लिया, अखिलेश यादव चंद्रशेखर के साथ हैं, जयंत चौधरी के साथ हैं, कांग्रेस वहां रंगा लगाएगी। अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता है तो वो वहां वोट काटेगी। कांग्रेस की बिल्कुल नीयत साफ नहीं है और कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी बना रहे। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी तभी तक है जब तक कांग्रेस है। अगर कांग्रेस गठबंधन में जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां बड़े की भूमिका है। आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाइए,
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन आप SC ST OBC को बनाइए, नहीं बनाएंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाइए, गठबंधन कीजिए, दूसरे पार्टी को ये पनपने नहीं देंगे और इनके बस का नहीं है कि ये बीजेपी को हरा ले। तो नीतीश कुमार ने कहा है कि 2024 में कांग्रेस चाहेगी तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट सकती है, बशर्ते फैसला इतना है कि जो जहां मजबूत है वहां लड़े। कर्नाटक में ये जेडीएस से गठबंधन नहीं करेंगे, राजस्थान मध्य प्रदेश में बीएसपी को सीट नहीं देंगे, रावण को सीट नहीं देंगे, छत्तीसगढ़ में बीएसपी से गठबंधन नहीं करेंगे, उसको सीट नहीं देंगे, रावण को सीट नहीं देंगे। तो कांग्रेस घोर लालची पार्टी है और उसी की वजह से बीजेपी है। इसलिए बीजेपी की कोई बी टीम है तो वो कांग्रेस है। मुसलमानों को सचेत होना है, दलित पिछड़े आदिवासियों को सचेत होना है। बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिसी में एक पैसे का अंतर नहीं है। अब आप मुझे कह सकते मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, मैं सरकार से सवाल पूछता हूं, लेकिन बीजेपी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो कांग्रेस की पॉलिसी नहीं थी। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, आप बताइए कोलिजियन सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन, अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने का मामला हो तो उसमें बीजेपी बहुत आगे है कांग्रेस से। एक ही विकल्प है, जहां कांग्रेस कमजोर है वहां चुनाव से हटे और जहां थोड़ा मजबूत है वहां गठबंधन में चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं करते, ममता बनर्जी के साथ लड़े, नवीन पटनायक के साथ लड़े, अरविंद केजरीवाल के साथ लड़े, जेडीयू के साथ लड़े, आरजेडी के साथ लड़े, हेमंत सोरेन के साथ लड़े, डीएमके के साथ लड़े। जहां ये कमजोर है, इनका नाम लेवा नहीं है, वहां इनको गठबंधन में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन जहां इनकी सरकार है वहां ये अकेले लड़ेंगे और तब बीजेपी आ जाएगी। हरियाणा में लोकसभा कौन जीतता है, मध्य प्रदेश में लोकसभा कौन जीतता है, राजस्थान में लोकसभा कौन जीतता है, गुजरात में कैसे ये हार जाते हैं। कांग्रेस इस देश में बीजेपी की बी टीम है, यही बात नीतीश कुमार कह रहे हैं। और कोशिश तो यह होनी चाहिए कि अगर कांग्रेस नहीं लड़, आप देख लीजिएगा 2023 में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हार के कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा रास्ता देगी 2024 का। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए और चंद्रशेखर रावण की एक बड़ी रैली हुई है, उसकी कुछ तस्वीरें देखिए आप। ये आज राजस्थान में जो है चंद्रशेखर रावण की ये बड़ी रैली थी। तो लाखों लोगों का जन सैलाब जो है, सामाजिक न्याय महापड़ाव जो है, ये है राजस्थान का। तो कांग्रेस को तमाम रीजनल फोर्सेस को जगह देनी पड़ेगी, नहीं तो यकीन मानिए कि अगर बीजेपी को कोई, सबसे ज्यादा बीजेपी से अगर किसी को दिक्कत है, फायदा हो रहा है, तो वो कांग्रेस से फायदा हो रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।